एक आदमी के रिक्शे पे सवार हो गए, उससे पूछा साहब, हमने कहा चलो मस्जिद में अजान का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ लेते हैं, आप भी आइए। कहता मौलाना साहब आप नमाज़ पढ़ लीजिए, बस यही एक कमी है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, और तो मेरा बकिया पूरा इस्लाम ठीक है। हमने कहा हो सकता भाई नमाज नापाक हो, नहीं जा रहा हो मस्जिद में। नमाज़ पढ़ के हम निकले, 2 रकात पढ़ना थी, मुसाफिर थे, फिर उसके रिक्शे पे बैठ के चले। चलते चलते मैंने कहा भाई रमज़ान का महीना है, नमाज आप नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़ा तो आप रखते ही होंगे। अरे मौलाना साहब बड़ी मेहनत करना पड़ती है, रिक्शा चलाना पड़ता है, बस यही एक कमी और है कि मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ, मतलब पूरा इस्लाम मेरा ठीक है। लास्ट में जब हम उतरे तो मैंने उससे कहा कि अच्छा एक बात, पैसा उसको दिया, 15 रुपये उसने मांगे थे, कई साल पहले की बात है, मैंने उसको 15 रुपये दिए। तो मैंने कहा अच्छा भाई चलते चलते थोड़ा सा कलमा ही सुना दो, तुम कलमा याद है तुम्हें? कहता बस मौलवी साहब कलमा ही याद नहीं और मेरा पूरा इस्लाम बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा वाह साहब, कलमा तुझे याद नहीं और तेरा इस्लाम ठीक है, ये कौन सा इस्लाम है जो बिल्कुल ठीक ठाक है? कलमा याद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कह रहा मेरा पूरा इस्लाम ठीक है। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको कलमा याद नहीं और कह रहे मेरा इस्लाम ठीक है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो मन करा आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी को याद करिए, कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। हम इस दुनिया में क्यों आए? सिर्फ खाने और पीने और अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को ऐशो आराम में उड़ा देने के लिए, जुए और सट्टे में उड़ा देने के लिए, लॉटरी खरीदने के लिए, सूद और ब्याज में उड़ा देने के लिए, शराब पीने के लिए, गांजा और स्मोक और हीरोइन और ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने के लिए, बस इसलिए हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं क्या? अपने आप को पहचानो। कुरान तुम्हारे पैदाइश का मकसद बता रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो, मैंने तो तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में पैदा किया है तो सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम मेरी ही इबादत करो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो, मेरे अलावा किसी और की इबादत न करो। इस दुनिया में तो इंसान इबादत के लिए आया है। अच्छा मैं किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनता हूँ, ऐसा लगेगा आप कल सुबह होके कहेंगे मौलाना साहब ये काम गलत किया आपने। सबके सामने किसी की इंसल्ट करना अच्छी बात थोड़ी है। मैं इम्तहान लेना चाहता हूँ कि हमारा इस्लाम कितना है, कितने लोगों को आयतल कुर्सी याद है? एक को खड़ा करके पूछना चाहता हूँ, लेकिन कल सुबह हमारी ही बदनामी होगी। आपका जिसको याद नहीं उसका चर्चा नहीं होगा, मेरा चर्चा होगा कि मौलाना साहब ने सबके सामने उसको नंगा कर दिया। छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की इंसल्ट करने की? मुझे किसी के सामने नंगा करना मकसद नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में एक मस्जिद के अंदर किसी की हवा खारिज हो गई, एक सहाबी की, बदबू आ गई।